हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जाएंगे 12 जनवरी 2022 के सीटेट का सॉल्व पेपर क्वेश्चन का सॉल्व पेपर करेंगे। पेपर 2 है आज का हम लोग का तीसरा वीडियो है। 12 जनवरी 2022 का ये सॉल्व पेपर है, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। बाल विकास करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। बाल विकास में डेज से डेज तक होने वाली वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भधारण किशोरावस्था। ये राइट आंसर होगा। दूसरा है बच्चों के विकास के मार्ग एवं प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। और तर्क है आनुवंशिकता एवं पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव को मार्ग तय करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ये एक वाला। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या करता है। तो सर्दी हो गया। 3 में है समाजीकरण समाज के रीति रिवाज को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। जटिल, इसका राइट आंसर जो होगा। जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थी के लिए शिक्षिका को डी, इसका राइट आंसर होगा। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, इसका राइट आंसर होगा डी 4 का। हम देखिए ये 5वां है, इसका राइट आंसर कूटनीति वाला था, तो ये 4 होगा। ए बी सी 3 दोनों होगा, आप लोग पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। 5 में जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अनुकूलन। बच्चों को सीखने के संदर्भ में जिन पियाजे डेस को जबकि लेविगत्स की डेस को महत्व देते हैं, परिपक्वता सांस्कृतिक उपकरण, यही राइट आंसर होगा। लेविगत्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, तो इसका होगा दोहरा एवं स्मरण करना। 8वां है कैरोल गिल्गन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो देश पर बल देती है जो नकारते हैं, देखभाल और नैतिकता, ये राइट आंसर होगा। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 10 क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, तो संकल्पनात्मक समझ, ये राइट आंसर होगा 10 का। 11 का है बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्य किस प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। ये कथन और तर्क है बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शिशुअवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क है बचपन में अलगाव एवं वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। 13 का शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावकों की अपने बच्चे की सीखने के बारे में समझ बन सके, ये राइट आंसर होगा।
सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल आने से उनकी रुचि कम ना हो। ये शिक्षक ध्यान रखना चाहिए। 15 में है, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये एक। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। ये राइट आंसर होगा। 16 में है, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना। इसका राइट आंसर होगा ये। नहीं, ये कूटनीति वाला है तो ए और सी, डी सही होगा, डी गलत होगा। कूटनीति वाला था। 16 नंबर क्वेश्चन। 17 है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दो, विभिन्न अधर्मों के संदर्भों सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। 18 में है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो इसका लिखना, डिस्ग्राफिया मतलब लिखना, ग्राफ करना। 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। ये राइट आंसर है। 20 में है, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। तो इसका अभिसरण सोच को, ये राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका भी राइट आंसर 2, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दे। 22 का है, अभिकथन और करण है। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित हो। तो इसका होगा ए सही और आर गलत ही, नेगेटिव केवल लाइए गया है तो नहीं। 23 में देख लेंगे हम लोग, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच देश उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर जो है जिज्ञासा उत्पन्न करती है। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया है हम लोग का, इतना हो गया 30 तक हम लोग कर लेंगे अभी आगे। किसी विशेष कार्य को कैसे करना चाहिए, इसके ज्ञान को देश कहा जाता है। तो इसका होगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। 25 निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका होगा निष्क्रिय अवलोकन। ये राइट आंसर होगा। हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और अप्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, अधिसंख्यानात्मक ज्ञान। 27 हम लोग देखेंगे अभी। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह देश का उदाहरण नहीं, अनुरूप सोच का उदाहरण है। 28 नंबर है। 28 नंबर में एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उच्च
से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति को शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका ये फर्स्ट वाला राइट में, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दे और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करे। ये राइट आंसर होगा। 29 में है, संयोगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संवेग स्मृतियों की कुटलेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। 3 आंसर राइट। 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? इसका यदि मैं अपने प्रत्यय में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। तो ये हम लोग का 30 क्वेश्चन हो गया। मैं ऐसे ही करके 30 क्वेश्चन लाऊंगी सीडीपी के। ये सीटेट का है, हल प्रश्न 2023 से 2014 तक है। मैं इतना लेकर आऊँगी आप लोग के लिए अपने वीडियो में। तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे 30 क्वेश्चन के। पहले सीडीपी का बनाएंगे, फिर ईवीएस का बनाएंगे, फिर मैथ का बनाएंगे। मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगी। अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।